तो देखो 80% स्टूडेंट्स को ना फिजिक्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तुम्हें तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, और अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते एंड न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर ही नहीं पाते हो। तो आओ आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें फिजिक्स पढ़नी कैसे, समझनी कैसे, जिससे तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी इजीली सॉल्व कर पाओ। सो नंबर 1, फील कनेक्शन। तो देखो फिजिक्स कोई रट्टा लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो कोई भी चीज तुम पढ़ते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो उसको रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया करो, चीजें इमेजिन किया करो। जैसे कि आपके बुक में लिख दिया कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो नीचे आ रहा है, तो उस चीज को इमेजिन करो। नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट लेके उसको करके देखो, ट्राई करके देखो कि ऊपर आप थ्रो कर रहे हो तो कुछ डिस्टेंस कवर करके वो वापस नीचे आया है, और नीचे आ क्यों रहा है। तो सेकंड पॉइंट है कि रीजन फाइंड करना है आपने कि नीचे क्यों आया, नीचे से ऊपर गया तो क्या क्या फोर्सेस लगे, ऊपर से नीचे आया तो क्या फोर्स लग रहे हैं, क्या क्या चीजें उस पर एक्ट हो रही है। तो ये सब चीजें सोचना शुरू करो, उसके पीछे का रीजन ढूंढना शुरू करो, मतलब अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाओ हर चीज में। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब कोई भी कॉन्सेप्ट है तुमने क्लियर कर लिया है, अब उससे रिलेटेड तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसा करके तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट, टीच एंड लर्न। अब जो जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है, समझा है, न्यूमेरिकल लगाए हैं, अब उसको तुम्हें अपने फ्रेंड्स को समझाना है। ऐसा करने से ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में जो पॉइंट ना आया हो उनके माइंड में आ जाए और वो तुमसे क्वेश्चन पूछे। तो ऐसा करके तुम्हारे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करो, और देखना बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा तुम्हें फिजिक्स के सब्जेक्ट से, फिजिक्स तुम्हारी फेवरेट हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स।